हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट, जो कि हमारे डिप्लोमा और बीटेक लेवल पे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और इस सब्जेक्ट की हम लोग प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और ये हिंदी में ट्यूटोरियल रहने वाली हैं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ में हम बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जहां पर कि आप फ्री में जो है दोस्तों अपने सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला डे है दोस्तों, इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे अर्थवर्क से कि अर्थवर्क क्या होता है। दोस्तों अर्थवर्क क्या होता है, दोस्तों टेक्निकल टर्म इन अर्थवर्क में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं। दोस्तों कटिंग, कटिंग क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले कटिंग की बात कर लेते हैं। कटिंग इट डिनोट्स द एक्सकवेशन बिलो द नेचुरल और अ नॉर्मल ग्राउंड लेवल एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम the trench. The depth of excavation is less than 3 मीटर is called shallow and above is deep। देखिए दोस्तों क्या होता है एक्सकवेशन मीन्स, जो कटिंग होती है, कटिंग मतलब कि किसी भी चीज को हटाना। मतलब अगर हम एक्सकवेशन की बात कर रहे हैं या अर्थवर्क की बात करते हैं तो मिट्टी को हटाने को बिलो द, कहाँ से दोस्तों, बिलो द नॉर्मल और नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है दोस्तों, बिलो द नेचुरल और नॉर्मल ग्राउंड लेवल के नीचे से अगर हम किसी चीज को हटा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कटिंग। ठीक है, अगर ये कटिंग, अगर आपका एक्सकवेशन का डेप्थ लेस देन 3 मीटर है, 3 मीटर से कम है, दैट वी कॉल्ड शैलो एक्सकवेशन। और अगर आपकी खुदाई जो है 3 मीटर से ज्यादा है तो उसको कहेंगे डीप एक्सकवेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के या डीप कटिंग कहेंगे। फिलिंग किसको कहा जाता है दोस्तों, when the low laying area are filled with the excavated earth it is called filling। अगर आप जो लो लेइंग मतलब जो अगर कहीं पे गड्ढा हो रखा है और आप अगर आप उसको भर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फिलिंग। ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फिलिंग। when these low laying area are raised to certain height for the purpose of roadway और railway tracks is called embankment। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा जब आप रोड साइड पे जो है दोस्तों, आपने अगर मिट्टी को हटा के और अगर आप उसका हीप बना रहे हैं, मतलब इस टाइप से जो है दोस्तों आपने कहीं से कटिंग करके और इस टाइप से जो है दोस्तों कहीं पे आपने फिलिंग कर दिया या फिर मिट्टी को भरान कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्बैकमेंट। इसको कहा जाता है एम्बैकमेंट, दिस इज कॉल्ड एम्बैकमेंट। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एम्बैकमेंट। और नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आपने कटिंग समझ लिया। अगर आप कहीं से नेचुरल ग्राउंड लेवल से या फिर नॉर्मल ग्राउंड लेवल से नीचे अगर आप खुदाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कटिंग। और उस कटिंग की अगर डेप्थ 3 मीटर तक है तो वो कही जाएगी सैलो कटिंग। ठीक है दोस्तों, अगर उससे ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड डीप एक्सकवेशन या डीप कटिंग। ठीक, फिलिंग किसको कहेंगे, अगर आप कहीं से अर्थ वर्क को हटा के और कहीं पे फिलिंग कर रहे हैं, मतलब एम्बैकमेंट बना रहे हैं, जब मिट्टी की भरान कर रहे हैं रोड बनाने के लिए या फिर आपका जो है दोस्तों पर्पस और रोड या रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्बैकमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इफ द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज लेस देन 3 मीटर दैट इज कॉल्ड लो एम्बैकमेंट। अगर उस एम्बैकमेंट की हाइट अगर 3 मीटर से कम है दैट इज कॉल्ड लो एम्बैकमेंट, और अगर उसकी हाइट 3 मीटर से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड हाई एम्बैकमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ अर्थ वर्क। बैलेंसिंग ऑफ अर्थ वर्क क्या है दोस्तों, द excavated from cutting should be utilized to fill low laying area or in making embankment when cutting proceed or follow follow filling so long leads is not very long earthwork in cutting। क्या होता है दोस्तों, आपने एक जगह से कटिंग हटाई और दूसरी एक जगह एक्सकवेट किया और दूसरी जगह उसको फिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क। मतलब कटिंग ऑफ अर्थवर्क इक्वल टू अर्थवर्क इन फिलिंग कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क। सिंपल भाषा में एक जगह से आपने खुदाई की दूसरी जगह भरान किया, अगर ये दोनों जो क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एम्बैकमेंट जो आपने सॉइल फिलिंग कर रहे हैं दैट इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। लीड एंड लिफ्ट क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्रू विच द एक्सकवेटेड अर्थ इज टू बी टेकन इज कॉल्ड लीड। मतलब अगर आपने एक पॉइंट से जो है दोस्तों सॉइल को यहां से हटाया, यहां रख दिया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब किसी ट्रक से, ट्रॉली से या मैन पावर के थ्रू जो है आपने ट्रांसपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड लीड। लीड क्या कहा जाता है, इस शिफ्टिंग को भी कहा जाता है लिफ्ट, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे रखने को कहा जाता है लीड। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, अगर आप हॉरिजॉन्टली कोई चीज हटा रहे हैं या रख रहे हैं। अगर आप इसी को ही, अगर आप इसी को ही वर्टिकली, अगर आप कहीं से मतलब यहां से हटा के
यहाँ आपने अर्थ वर्क किया और यहाँ कहीं आपको रखना, हाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस से अगर आपने ट्रेवल किया, यहाँ रखा, यहाँ से एक्सकवेट किया और यहाँ रखा, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग। अगर एक वर्टिकली अगर आप बात कर रहे हैं, वर्टिकली अगर किसी चीज को आप एक्सकवेट करके और वहां पर रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बर्म्स क्या होता है, बर्म्स क्या होता है दोस्तों, द स्ट्रिप ऑफ लैंड, द स्ट्रिप ऑफ लैंड इज ऑलवेज लेफ्ट in between the toe of embankment and the inner edge of the borrow pit and the boundary line to prevent damage or to bank of by corrosion। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम इसकी दिखा देते हैं, जो आपका बर्न्स होता है दोस्तों, ठीक, तो बंस क्या है दोस्तों, स्ट्रिप ऑफ लैंड इज ऑलवेज लेफ्ट इन बिटवीन द टो ऑफ एम्बैकमेंट। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है हमारा, हम जो कहते हैं यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू मैं दिखाने एक वैसे बता देता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपने स्ट्रिप ऑफ लैंड जो आपका होता है, अगर आपने यहाँ पर गड्ढा किया, ये आपका एक्सकवेटेड है, एक्सकवेशन है, और यहाँ पर आपने जो है एम्बैकमेंट बनाया है, तो ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये जो पट्टी है ना दोस्तों, पट्टी, इसको कहते हैं दोस्तों बर्न्स। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बर्न्स। ठीक। नेक्स्ट क्या दोस्तों, सॉइल ब्लैंक्स क्या होता है, सॉइल ब्लैंक की हम बात करें तो द अर्थ which is excavated is not used to fill up low laying area, adjoining area or in the formation of blanks। देखिए दोस्तों, यहां से आपने एक्सकवेशन किया, यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, मिट्टी का ढेर लगा दिया, तो इसको कहा जाता है ब्लैंक, इसको बैंक्स कहा जाता है, मतलब मिट्टी के ढेर लगाने को बैंक कहा जाता है। आप उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख देते हैं साइड में, इन अगर वो किसी काम की नहीं है, मतलब आप इधर उधर नहीं ले जा रहे, आपने साइड में उसको इकट्ठा करके रख दिया, उसको डैम्प कर दिया, डैम्प मतलब इकट्ठा करना, along the edge of the cutting, मतलब पैरेलल टू द हिप, जहां से आपने इकट्ठा किया, एक्सकवेशन किया, उसके पैरेलल में ही आप उसको जो है ढेर लगाते हुए चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल बैंक्स। ठीक है दोस्तों, दीज पैरेलल हिप आर कॉल्ड सॉइल स्पॉइल बैंक्स, इसको कहा जाता है स्पॉइल बैंक्स, इसको कहा जाता है स्पॉइल बैंक्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि बोरोपिट्स, बोरोपिट्स क्या होते हैं दोस्तों, द पर्पस ऑफ फिलिंग एंड मेकिंग एम्बैकमेंट अर्थ हैज टू बी एक्सकवेटेड बाय डिगिंग, खोदने को कहते हैं डिगिंग। ठीक है, ट्रेंच अलोंग द साइड्स ऑफ रोड और कैनाल और रेलवे ट्रैक्स, दीज पैरेलल ट्रेंच फ्रॉम विच अर्थ इज बोरोड इज नोन बोरोपिट्स। अब क्या होते हैं बोरोपिट्स, क्या है दोस्तों, जो आप खुदाई कर रहे हैं, जैसे आपने रोड के साइड में जो है खुदाई किया, इज दिस इज कॉल्ड बोरोपिट। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका फॉर्मेशन लेवल, जहां पर कि आपको रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या सॉरी रोड और आप रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं साथ में, तो उसको कहेंगे हम लोग फॉर्मेशन लेवल। ठीक, इसी तरह से जो है आपका देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आपका रोड बन रहा है, और इसके साथ में आपने क्या किया हुआ है, जो लैंड छोड़ रखा है ना दोस्तों, ये आपका डाउन है। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड, आपका क्या कहेंगे दोस्तों, बोरोपिट्स। ये साथ में जो है दोनों साइड में रोड के, ये बोरोपिट्स, इसको कहा जाता है बोरोपिट। ठीक है, तो ये पैरेलली चलता है, जैसे जैसे आपका रोड है, ये पैरेलली पैरेलली क्या किया आपने, बोरोपिट्स बना दिया है इसके साथ में। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन एक्सकवेटिंग बोरोपिट। जब आप कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप बोरोपिट्स बनाते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, द पिट शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप्ड विद देयर लॉन्गर साइड एंड पैरेलल टू द रोड। क्या लिखा हुआ है, द पिट शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप, वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए विद देयर लॉन्गर साइड एंड पैरेलल टू द रोड के पैरेलल में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसका पॉइंट, द मेजरमेंट ऑफ दिस पिट शुड बी 2.9 मीटर इन लेंथ, 2.9 मीटर जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए, और 1.5 मीटर वाइड एंड 30 to 45 मीटर सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बिटवीन टू पिट्स अ क्लियर स्पेस ऑफ 1 मीटर शुड बी लिफ्ट टू द फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ लेबर, मतलब कम से कम जो है दो पिट्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना लाजमी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पिट्स फ्रॉम द रोड साइड शुड बी 4 to 5 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है दोस्तों, रिपोज मतलब रोकना, रोकना, एंगल ऑफ रिपोज मतलब रोकना, लूज अर्थ और फॉर दैट मैटर्स any granular materials when heaped side downs and finally takes in the shape of equilibrium। क्या होता है दोस्तों, जब आपने देखा होगा, जब आप मिट्टी को या फिर
किसी भी चीज को जब आप गिरते हो तो वो एक ढंग से जो है इस ढंग से निकलती है, ठीक है। तो ये जो है जब तक अगर वो रिटेन कर रही है, मतलब वो अपने वो गिर नहीं रही है, सेल्फ वेट से वो गिर नहीं रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। दोस्तों दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे इसको। जो हमारा ये जो है इसको कहेंगे एंगल ऑफ। अगर ये बहुत ज्यादा खड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, ये फॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इस टाइप से है तो ये क्या है दोस्तों, ये एंगल ऑफ रिपोज है, वो गिर नहीं रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ। एक एंगल जहां तक कि वो अपने आप को रोक के रखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। किसी भी मिट्टी को या फिर जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, कुछ कोई भी मटेरियल है, जब तक वो सेल्फ वेट की वजह से गिर नहीं रहा है किसी भी एंगल पे, तब तक उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, जब तक वो गिर नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बेंचिंग। बेंचिंग क्या होता है, एम्बैंकमेंट ऑन ग्राउंड विच हैज अ कंसीडरेबल स्लोप और क्रॉस फॉल से मोर देन 1 in 10। मतलब बेंचिंग क्या है दोस्तों, एम्बैंकमेंट ऑन ग्राउंड विच हैज कंसीडरेबल स्लोप, जो स्लोप है क्रॉस फॉल से मोर देन 1 in 10, ठीक। और सो द ग्राउंड इज बेंच्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग डाउन द अर्थ। बेंचिंग मीन्स कटिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स at right angles the to the line of slope along the length of the road or embankment। इसको मैं अभी समझाता हूं बेंचिंग क्या होता है दोस्तों। देखिए फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेंचिंग क्या होता क्या है। देखो देखिए ये है बेंचिंग। देखिए दोस्तों इनको कहा जाता है बेंचिंग। ये जो है ना स्लोप जो है ये बेंचिंग है। बेंच बनाना मतलब कि जैसे आप कुर्सी बनाते हैं बैठने के लिए, उसी टाइप से हम लोग सॉइल की बेंचिंग करते हैं, ताकि हमारा जो है लेयर बाय लेयर इसको बनाया जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, देखिए बेंचिंग करने का प्रोसेस क्या है हमारा। बेंचिंग करने का प्रोसीजर ऑफ अर्थ वर्क इन एम्बैंकमेंट, जो प्रॉपर अर्थ वर्क इन एम्बैंकमेंट क्या है, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर अर्थ वर्क इन एम्बैंकमेंट। यहां पर लिखा हुआ है, इफ द सुटेबल अर्थ इज अवेलेबल फॉर कटिंग बैंकिंग शुड बी डन बाय द एक्सकवेटेड अर्थ ओनली। क्या है दोस्तों, the suitable earth is available for cutting banking should be done by the excavated earth only. In case of high embankment, earth should be taken from the borrow pits। अगर आपको बहुत बड़े एम्बैंकमेंट बनाने तो आप बोरो पिट मतलब जहां से गड्ढा खोद रहे हो वहां से बनाओगे, उसकी सॉइल को यूज करोगे। द एम्बैंकमेंट अर्थ शुड कंसिस्ट ऑफ 2 parts ऑफ सैंड एंड 1 part ऑफ द क्ले। मतलब ये जो टू, इसमें रेशो क्या होगा दोस्तों, एम्बैंकमेंट के लिए जो आप अर्थ सॉइल यूज कर रहे हो उसमें क्या होगा दोस्तों, 2 parts क्या होंगे, सैंड के होंगे, और 1 part किसका होगा दोस्तों, क्ले का होगा, जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसका होगा। इफ इट इज अनअवेलेबल कंस्ट्रक्टर द बैंक्स शुड विद सैंडी सॉइल। आप अगर ये मान लीजिए सैंड और क्ले नहीं अवेलेबल है तो आप सैंडी सॉइल से भी इसको बना सकते हो। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कवर द लेयर ऑफ सैंड और सैंडी सॉइल विद द थिन लेयर ऑफ गुड अर्थ। मतलब कि अगर आप इसको बना रहे हैं तो उसमें जो है कोशिश करिए कि आपकी जो सैंड और सॉइल विद, जो सैंड और सॉइल की जो आपकी लेयर है उसको किससे कवर किया जाए, गुड अर्थ से। मतलब अच्छी मिट्टी की जो अवेलेबिलिटी है उससे आप उसको कवर करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, when the ground is slopy or having a considerable fall it should be benched to prevent slipping down। ठीक है दोस्तों, ऑफ सॉइल स्लोपिंग डाउन श्रिंकेज अलाउंस शुड बी, श्रिंकेज जो होता है अलाउंस शुड be provided in each layer of the extent 10 to 15 meters depending on the nature of the soil। ठीक, the formation of embankment should be considered as complete after 2 successive monsoon। मतलब आप एक्सकवेशन को कब, या हमारे जो एम्बैंकमेंट है ना उसको हम लोग कब कहेंगे कि हाँ ये एम्बैंकमेंट जो है सस्टेनेबल है, ये टिक सकता है 2 मानसून तक। मतलब 2 मानसून तक आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टर्म से एम्बैंकमेंट हो गया, बेंचिंग हो गया, या आपका जो है बोरो पिट्स किसको कहता है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन किसको कहता है, जब शैलो एक्सकवेशन, डीप एक्सकवेशन किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी। नेक्स्ट टाइम पे हम इस आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे भी हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।